ये भांडीर वन है। हाँ हाँ, लाइट जला। ब्रह्मा विष्णु नहीं, ब्रह्मा जी और राधा कृष्ण भगवान और राधा रानी का विवाह संपन्न करवाते हैं। हवन कुंड भी रखा है। ब्रह्मा जी साक्षी थे इसके, राधा रानी के। इन्होंने शादी करवाई थी। राधे राधे। श्री राधा की सखिया। और ये कान्हा जी सबसे पीछे खड़े हैं, दूल्हा बनी। हाँ अब वो ब्रह्मा जी साक्षी है। हाँ देखिए, मैंने देखिए भांडीर वन की विशेषता। तो यहाँ की सबसे पहली लीला है, जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आए थे भांडीर वन। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गाय में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो उस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो यहाँ आके इस कुएं में स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की लीला, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारी हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पे सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हैं। हाथ देखो ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है, शांत हो जाइए। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण श्री भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 बड़े भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बात पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये एक विवाह का मंदिर है, तो यहाँ पर राधा रानी की कन्यादान का दान होता है।
कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं लेके आते तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। के पट खोल गुजरिया, घूंघट के पट खोल गुजरिया, आस लगी है तेरे दर्शन की, आस लगी है तेरे दर्शन। इधर आ ज्योति, बंसी है यार, कान्हा की बंसी सुनाई दे इसमें। सुना है? राधे राधे। दबा दो चल, वीडियो बना है। दीदी कान्हा की बंसी सुनाई। ये बरगद का पेड़ है ये। राधे राधे सबको। ये बंसी वट है, जहाँ बंसी बजाई थी पुष्पा किधर गई? राधे राधे। ये बंसी बजाई भगवान जी ने यहाँ पे। बंसी वट है ये। क्या विशेषता पुष्पा इधर की बताना, तो तेरे ज्यादा पता थोड़ा बहुत क्या आवाज आती है इनमें से। हाँ वो तो है, ये यहीं पे बंसी बजाई थी भगवान जी ने, है रास रचा था। इस मारी यहाँ का नाम बंसीवट है। किसी भाग्यशाली को बंसी की धुन सुनाई दे, वह किसी भाग्यशाली को बंसी की धुन सुनाई दे। तेरा जमुना के तट पर बंसी बजाना याद आता है, कभी बरगद पे चढ़ बंसी बजाना याद आता।